हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। यहाँ मुझे अचानक से 2 ऑर्डर एक साथ आ गए, वो भी सेम डे ही मुझे दोनों डिलीवर करने थे। सेम डे तो नहीं, एक तो मुझे एक दिन पहले करना था, लाइक ट्यूसडे तक मुझे डिलीवर करना था। लेकिन सीन ये हुआ था कि मुझे ऑर्डर जो आया था ना, वो बड़ी रात वाले दिन आया था। और बड़ी रात वाले दिन आया था तो मैंने उनसे कहा था कि यार सेकंड डे बड़ा दिन है, फिर संडे है, क्लोज़ होंगी शॉप्स, तो मैं डिटेल्स नहीं निकाल सकूँ क्योंकि किंडर जॉय वाला ऑर्डर मेरा फ़र्स्ट था। तो मैंने उनसे कहा कि यार ये मेरा फ़र्स्ट ऑर्डर है, तो मुझे सारी डिटेल्स मालूम करनी पड़ेंगी। मैं आपको मंडे तक बताती हूँ और ट्यूसडे तक इंशाल्लाह मैं आपका डिलीवर कर दूँगी। सीन ये हुआ कि मंडे को इतनी तेज़ बारिश अचानक से हो गई, जिसकी वजह से मैं बाहर डिटेल्स के लिए नहीं जा सकी। डिटेल्स के लिए मैं नहीं जा सकी हूँ। उतने देर में उनका मैसेज आया, मैं उनको करने लगी थी। मैंने उनको बोला मैं आपको मैसेज करने वाली थी, वो हंस रहे थे। तो मैंने कहा कि आप क्यों हंस रहे हैं? कहते हैं कि नहीं बस ऐसे ही। मैंने कहा अच्छा। तो मैंने कहा यार वो बारिश है कराची में इतनी तेज़ हो गई है, जिसकी वजह से मेरा पॉसिबल नहीं है बाहर निकल के कि मैं आपको बता सकूँ। फिर उन्होंने कहा ठीक है, आप कब तक करेंगे? मैंने कहा देखें TCS प्रॉब्लम भी हो सकती है क्योंकि ये ऑर्डर हैदराबाद डिलीवर करवाना था। तो मैंने कहा TCS प्रॉब्लम हो सकती है, आप देख लें, क्योंकि वो भी वेदर इशू की वजह से वो लेट करेंगे। उन्होंने कहा कोई मसला नहीं, आप मुझे बता दें। मैंने कहा वेडनेसडे तक इंशाल्लाह आप मुझे दें, मैं आपको कर दूँगी। वेडनेसडे का टाइम था, लेकिन मैं चॉकलेट्स के लिए नहीं जा सकती थी। लेकिन मैंने ऑनलाइन सर्च किया। ऑनलाइन मैंने मुझे एक जगह से, जैसे कि मैंने हर जगह शॉप से मालूम कराई थी, इम्तियाज़ हर जगह से, लेकिन मुझे कहीं भी ये चॉकलेट्स फुल जो इनकी है वो मुझे नहीं मिल रही थी। फिर मैंने ना सर्च किया तो मुझे क्लिफ्टन साइड एक शॉप थी, वहाँ से मुझे सारी चॉकलेट्स ऑनलाइन मिल गई थी। मैंने ऑनलाइन ऑर्डर्स कर दी। फिर उनको मैंने कहा कि यार आप मुझे आज के आज डिलीवर करते हैं। वो कह रहे हैं कि नहीं बारिश है, पॉसिबल नहीं है, चॉकलेट्स डैमेज हो जाएंगी, ये हो जाएगी, दूर से आना है, ये करना है। मैंने कहा यार प्लीज़ आप कोशिश करो। उन्होंने कहा कल तक इंशाल्लाह हम आपको कर देंगे। मैंने कहा चले वेडनेसडे तक का टाइम है, कल आ जाएगी, मैं कल कर लूँगी। फिर मैं बॉक्स, जिनसे मैं बॉक्स लेती हूँ, वो भी मुझे रिस्पॉन्स नहीं दे रही थी। फिर मैंने सर्च करके कहीं से बॉक्स वाले को सर्च किया। फिर उनसे मैंने कांटेक्ट किया। उन्होंने कहा कि नहीं यार बॉक्स हम ऐसे नहीं भिजवा सकते, बारिश बहुत तेज़ है, राइडर को हम नहीं निकाल सकते, आपके बॉक्स डैमेज हो जाएंगे, चॉकलेट्स भी डैमेज, बॉक्स भी डैमेज। मैंने कहा चलें ठीक है। फिर मैंने कहा चले कल तक इंशाल्लाह बारिश ठीक हो जाएगी तो वो डिलीवर कर देंगे। फिर ये हुआ कि मैंने एक दिन सब्र कर लिया। सेकंड डे मेरे साथ ये सीन हुआ कि यार लाइट और नेटवर्क और नेट सब चले गए। वैसे सबके पास डेटा होता है और जिस दिन मेरा काम होता है उस दिन कोई ना कोई मसला मेरे साथ होता है। और माशाल्लाह माशाल्लाह जब मुझे ऑर्डर आता है ना, तो सब एक साथ ऐसे आते हैं कि मेरे पास वक्त ही नहीं होता और मैं बिज़ी हो जाती हूँ। फिर ये हुआ कि फिर मैंने चॉकलेट वाले को कॉल की पापा के नंबर से कि मैंने आपको ऑर्डर की थी। तो कहते हैं कि है ना अभी मैंने कहा बारिश नहीं हो रही है, आज आप भिजवा दें। कहते हैं नहीं आपके यहाँ नहीं हो रही, मेरे यहाँ हो रही है, मैं आपको भिजवा दूँगा, आप वो ना करें। मैं बॉक्स वाले को कॉल करी, वो कह रहा है कि नहीं हम राइडर नहीं निकाल सकते, रोड की कंडीशन ऐसी है। मेरा मन किया मैं बोलूँ कि आपके राइडर से इतने नाजुक है कि आप निकाल नहीं रहे। फिर ये हुआ, मैंने मान कुछ भी, मैंने कहा मुझे कल के कल तो डिलीवर कुछ भी करवाना, क्योंकि आपकी कस्टमर आपकी फ़र्स्ट प्योरिटी होती है, आपकी ज़ुबान होती है कि आपको जिन्होंने बोला है फिर आपकी बात ख़राब होती है। फिर आइंदा आपका कस्टमर जो फ़र्स्ट ऑर्डर जिनका था वो आप पे यकीन नहीं करता कि आपने यार लेट वर्क किया। अब बारिश थी, वो भी अंडरस्टैंड कर ही रहे थे मुझे। फिर ये हुआ कि बॉक्स वाला तो राइडर भेज नहीं रहा था। फिर मैंने यहाँ से येंगो रिक्शा करवा के भेजा, उनको बोला कि प्लीज़ आप ध्यान से ले आएगा, और उन्होंने ला के मुझे दे दिया। फिर ये हुआ, मैं चॉकलेट वाले को कॉल करी थी, वो उसके वहाँ तो पता नहीं कौन सी बारिश हो रही थी। मुझे कहता है मैं आपको वीडियो बना के भेज देता हूँ। फिर रात को मुझे लेट नाइट मैसेज आता है कि आप अपनी लोकेशन शेयर करते हैं, मैं दे जाता हूँ। मैंने कहा ओके। कहते हैं मैं 2 बजे तक दे जाता हूँ, मैं आपके ही एरिया में रहता हूँ, मैं आपको। फिर मेरा मन किया मैं उससे बोलूँ, जब मेरे एरिया में रहते तो आपने मुझे कल क्यों नहीं डिलीवर कर दी? आप मेरे एरिया में रहते तो आप मुझे कल डिलीवर कर देते, बट नहीं। अब क्या कहते हैं, मैं क्या कह सकती थी उनको। फिर ये हुआ कि वो मुझे रात को 2 बजे, फिर मैंने उनको मैसेज किया आप आए नहीं, मैंने सोना है। तो कहते यार मेरी बाइक ख़राब हो गई है, पंक्चर हो गई है, आप टेंशन ना लें, मैं आपको डिलीवर कर दूँगा। अब मुझे उम्मीद नहीं थी, मैंने कहा लगता है नहीं करेगा, कल ही करेगा। अब क्या मैं वेट करती रही। फिर मैं सोने ही लगी थी कि मुझे सुबह 6 बजे मैसेज आता है कि आपका पार्सल मैं लेके आ गई हूँ। ये देखें, चेक करें कि पार्सल किस टाइम डिलीवर हो रहा है। चले मैंने उनसे पार्सल मेरे फादर ने ले लिया, मुझे सुकून आया। फिर मैं सुकून की नींद से मैंने कहा जल्दी सुबह उठ के उनसे मैंने कहा था कि मैं दिन में सुबह जाके TCS करवा दूँगी। सुबह उठी, मैंने उनको बोला कि आप मुझे रिसीवर नेम, नंबर और एड्रेस सेंड कर दे। तो वो जनाब मुझे कहते हैं कि यार मुझे वाली परफ्यूम चाहिए। पहले तो उन्होंने मुझे बोला प्राडा चाहिए, प्राडा ओरिजिनल ला के। तो मैंने कहा आज मैं डिलीवर करवाना, मैं कहाँ से ओरिजिनल ला के दूँ? हाँ एक बात तो रह गई, उन्होंने मुझे जिस दिन ट्यूसडे था ना, उस दिन रात को मुझे कहते हैं यार टम्बलर ये वाला देख दो कहाँ से मिलना है।
तो मैंने कहा यहाँ तो कहीं नहीं है, तो कहते बिन ज़ाहिद पे ही मिलेगा। तो मैंने कहा बिन ज़ाहिद पे मिलेगा, लेकिन बिन ज़ाहिद की डिलीवरी टाइमिंग थोड़ी लेट होती है, 3 to 4 डेज़, इससे भी लेट हो सकता है, मुझे आइडिया नहीं है, और आपका बॉक्स मुझे कल डिलीवर करवाना है। कहते हैं ठीक है, आप इसको अलग मुझे डिलीवर करवा दीजिएगा। मैंने कहा ओके। वो मैंने ऑनलाइन ऑर्डर करके उनको सेंड कर दिया कि देखिए मैंने ऑर्डर कर दिया। फिर सेकंड डे जब परफ्यूम का कहा ना, कहा प्लीज़ ये भी डाल दो। मैंने कहा प्राडा ओरिजिनल का मुझे नहीं आइडिया कि कहाँ से मिलनी है, कहाँ से नहीं मिलनी, मैं कहाँ ढूंढूंगी, और मुझे आज क्या डिलीवर कराना है। मेरा सेकंड ऑर्डर भी है जो मुझे आज मुझे डिलीवर करना है, तो मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं अब ढूंढने जाऊँ। फिर उन्होंने मुझे कहा कि यार ये वाली परफ्यूम है, डॉल्चे गबाना थी क्वीन की, तो उन्होंने मुझे बोला कि आप ये नाहिद पे मिलेगी, नाहिद से जाके ले लें। और वो परफ्यूम थी 43,500 की। फिर उन्होंने मैं जल्दी से पे किए। मैं 3 बजे से निकली, मैंने परफ्यूम बाई की। परफ्यूम बाई करने के बाद आपको पता है कराची का ट्रैफिक जब बारिश हो तो क्या हाल होता है। परफ्यूम बाई करने के बाद मुझे जो सामान लेना था मैंने वो लिया। दूसरे गिफ्ट की टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी उसका क्या सीन था। फिर सेकंड डे फिर उसी दिन ये हुआ कि मैं सब लेकर आई। फिर मैंने कहा TCS वाले ज़माना, वो कह रहे थे कि 5 बज के 6 बजे तो गाड़ी चली जानी है, ये हो जाना है, वो हो जाना है। फिर मैंने एक कुरियर वाले से रिक्वेस्ट की, प्लीज़ आप रोक लीजिएगा, मुझे कुछ भी करके आज डिलीवर करवाना है। मैं आई घर पर, मैंने सारी ये वाला बॉक्स जल्दी बनाया, उसको सेट किया, सब किया, और फिर ये सब बना के मैं TCS करवा कर आई। और फिर मैंने उनको वीडियो सेंड की कि देखिए मैंने करवा दिया फाइनली। और ये मेरी आज की स्टोरी थी। और इसके बाद दूसरा बॉक्स मैंने घर आके बनाया, फिर उसकी डिटेल्स मैं दूसरे बॉक्स के साथ शेयर करूँगी। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो और मेरी बात शायद अच्छी लगी होगी। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। और मेरा पेज है इंस्टाग्राम पे EB क्रिएटिव स्टोर के नाम से, नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में अपना लिंक शेयर कर दूँगी। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।